नमस्कार। 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। नेपाल से आई पवित्र शालिग्राम शिलाएं अयोध्या पहुंच चुकी हैं। बुधवार रात अयोध्या पहुंचने पर साधु संतों और स्थानीय लोगों ने शिलाओं का स्वागत किया। इस दौरान भव्य आतिशबाजी भी की गई। लोगों का कहना है कि आज ही हमारी होली दिवाली है। पहले अयोध्या नाम की थी, आज अयोध्या राम की है। इन शालिग्राम शिलाओं को कड़ी सुरक्षा के बीच राम सेवकपुरम में रखा गया। राम सेवकपुरम में ही अयोध्या के संतों ने पूजन कर उन्हें राम मंदिर के लिए भेंट किया। इसके लिए अयोध्या के करीब 100 महंतों को बुलाया गया। अयोध्या पहुंची शालिग्राम शिलाओं की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इसके बाद राम मंदिर के लिए इन शिलाओं को दिया गया। इन्हीं शिलाओं से भगवान राम और माता सीता की मूर्तियां बनाई जाएंगी। जानकारी के मुताबिक गंडकी नदी में पाई गई ये दोनों शिलाएं करीब 6 करोड़ साल पुरानी हैं। इनमें से एक शिला का वजन 26 टन है और दूसरी का 14 टन है। दोनों शिलाएं अलग अलग ट्रकों पर रखकर नेपाल से अयोध्या भेजी गई थी। धोरों की धरती अगले 4 दिनों तक उत्सव के कई रंगों से सराबोर रहेगी। महोत्सव में राजस्थान की लोक संस्कृतियों का संगम दिखेगा तो कई सेलिब्रिटीज भी अपने अदाओं से महोत्सव में नए रंग भरेंगे। भव्य शोभा यात्रा के साथ मरु महोत्सव का आगाज परमाणु नगरी पोखरण से हुआ। भव्य शोभा यात्रा की शुरुआत सालम सागर तालाब से हुई, जहां नापेलेश्वर महादेव की विधिवत पूजा आराधना के साथ इस संस्कृति के आयोजन का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के आगाज के साथ ही शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कोने कोने से कलाकार शामिल हुए। शोभा यात्रा में कलवेलिया नृत्य, ढोल नगाड़े, विभिन्न बैंड के साथ ही गैरों का आयोजन भी किया गया, जिसमें कलाकारों ने नृत्य कर लोगों का मन मोह लिया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद, जैसलमेर के डीएम टीना डाभी संग कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सन सिटी की मेहमान नवाजी से विदेशी मेहमानों का दिल बाग बाग हो गया। अपनायत के लिए मशहूर जोधपुर के उत्साही बाशिंदों ने मेहमानों की आगवानी, परंपरागत अतिथि सत्कार के साथ भावपूर्ण अवभगत को लेकर शहर को नया रूप दे दिया है। जिला प्रशासन के शानदार प्रबंधन के साथ ही अपूर्व जन सहभागिता का बेहतर समन्वय मेहमानों को अभिभूत कर रहा है। जी हां, जोधपुर में G20 सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। 2 से 4 फरवरी तक इस सम्मेलन में G20 के पहले रोजगार कार्य समूह की बैठक होगी। इसके लिए अपनी अपनयता के लिए विख्यात जोधपुर को शानदार तरीके से सजाया गया है। सम्मेलन के दौरान G20 के सदस्य देश कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। 3 दिनों तक इस आयोजन के दौरान विदेशी मेहमानों को सांस्कृतिक कार्यक्रम, हेरिटेज वॉक आदि के जरिए जोधपुर के स्थानीय फ्लेवर से भी रूबरू कराया जाएगा। जिन बेटियों ने अपनी प्रतिभा की चमक पूरी दुनिया में बिखेरी, जिन्होंने अपने दमखम से अपने प्रतिद्वंदियों को मात देकर भारत का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया, उनके लिए कम से कम इतना तो बनता ही है। लोगों ने विश्व विजेता बेटियों को फूल मालाओं से लाद दिया। सभी विश्व विजयी बेटियों की एक झलक पाने को बेताब नजर आए। जी हाँ, साउथ अफ्रीका में खेले गए पहले ICC अंडर 19 महिला विश्व को जीतकर गुरुवार सुबह दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पहुंची महिला खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पहुंचते ही खिलाड़ियों को उनके प्रशंसकों ने घेर लिया और हर कोई उनके साथ सेल्फी लेता नजर आया। इस दौरान खिलाड़ियों के परिजन और परिचित भी मौजूद रहे, जिन्होंने बेटियों को फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया। बता दें कि इससे पहले महिला टीम का बुधवार शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और BCCI पदाधिकारियों ने सम्मानित किया था और कप्तान शेफाली वर्मा को 5 करोड़ रुपए का चेक सौंपा था। दरअसल भारतीय महिला टीम ने अंडर 19 विश्व कप में इंग्लैंड को हराकर इतिहास रचा है, जिसके बाद से हर कोई इन बेटियों को पलकों पर बिठाने के लिए बेताब है। हमें बहुत ही अच्छा गौरवान्वित महसूस होता है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं और सक्सेसफुली 5-6 साल तक गांधीनगर को चला रहे हैं। सारी महिलाएं जो हैं, ऐसी कोई हमें दिक्कत नहीं आती है, छोटी मोटी तो सब जगह चलती रहती हैं। देश की तरक्की में महिलाएं अहम भागीदारी निभा रही हैं। हर क्षेत्र में महिलाएं अपने हुनर और लगन के बल पर सफलता का परचम लहरा रही हैं। महिलाओं के हुनर और मजबूत इरादों की एक झलक जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर दिखाई देती है।
इस स्टेशन की कमान महिलाओं के हाथ में है। यहाँ पर टिकट काउंटर से लेकर ट्रेन की आवाजाही और स्टेशन मैनेजमेंट से जुड़ा हर काम महिलाएं ही करती हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन को मील का पत्थर कहा जाता है। यहाँ ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले गार्ड से लेकर टिकट चेक करने वाले टीटीई और सफाई व्यवस्था तक हर मोर्चे पर महिलाएं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में फरवरी 2018 में गांधीनगर रेलवे स्टेशन की कमान महिलाओं के हाथ में सौंपी गई। तब से लेकर आज तक महिलाएं रेलवे स्टेशन का पूरी कुशलता के साथ संचालन कर रही हैं। शुरुआती दौर में महिलाओं को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर काम करने वाली महिलाएं अपने कार्य को बखूबी अंजाम दे रही है। एटीएम है तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, लेकिन अब आप इसे एनी टाइम लूट मशीन भी कह सकते हैं। यकीन नहीं होता तो पहले इन तस्वीरों को देखिए। 4 से 5 की संख्या में बदमाश आते हैं पिकअप लेकर, एटीएम को उखाड़ते हैं। 7 से 8 लाख रुपए से भरे एटीएम मशीन को पिकअप पर लाद कर ले जाते हैं, लेकिन लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो जाती है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, मौका मुआयना किया, लेकिन बदमाश अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है। ये घटना बगरू लिंक रोड पर बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम बूथ की है। बदमाशों ने देर रात को 3:35 पर वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने पहले कटर से एटीएम को काटा और इसके बाद एटीएम को पिकअप में लोड कर फरार हो गए। ये वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। सभी बदमाशों ने वारदात के समय नकाब पहना हुआ था, जिसके चलते इनके चेहरे सीसीटीवी में साफ तौर पर नहीं देखे जा रहे हैं। आसमान छू रही तेज लपटें जैसे सब कुछ खाक कर देने पर आमादा हो। तस्वीरें तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की हैं, जहां गुरुवार सुबह गोदाम में भीषण आग लग गई। हालांकि राहत वाली बात ये रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक आग चिक्कटपल्ली के इलाके के गोदाम के भीतर लगी। गोदाम डेकोरेशन कंपनी का बताया जा रहा है। आग लगने से टेंट और अन्य सजावटी सामान जलकर राख हो गए। आग पास में बने एक परिसर में भी फैल गई, जिससे कि एक ऑफिस भी जल गया। आग लगने की खबर के बाद करीब 10 दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। एक अधिकारी ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी। हालांकि जांच के बाद ही सही वजह पता चल पाएगा। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने आम आदमी पार्टी के यूथ नेता दीपक को 5 पिस्टल और 19 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दीपक 1 साल पहले ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ था। दरअसल पुलिस ने 26 जनवरी को आकाशदीप और पिंदरी नाम के युवकों को पकड़ा था। इन युवकों से भी पिस्टल मिली थी। बदमाशों से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि मलोद के आप नेता दीपक के पास 5 पिस्टल हैं। हथियारों की तस्करी पाकिस्तान से होने का भी पुलिस को संदेह है। एसएसपी दियामा हरीश ओम प्रकाश ने बताया कि दीपक से 1 पिस्टल और 4 देसी कट्टे मिले हैं। ये एक महंगा पिस्टल है। यह पिस्टल ज्यादातर सरकारी अधिकारियों के पास होता है। दीपक के पास ये पिस्टल कैसे पहुंची, ये जांच का विषय है। पुलिस को संदेह है कि सीमा पार से भी हथियार सप्लाई किए गए हो सकते हैं। मामले को गंभीरता से लेकर पुलिस जांच कर रही है। इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो मध्य प्रदेश की धरती विरासत और ऐतिहासिकता से भरी मिलेगी। कई विरासतों के अवशेष हमें अब भी देखने को मिलते हैं। इन्हें सहेजने की कोशिशें भी लगातार की जा रही हैं। इसी कड़ी में ग्वालियर में 118 साल पुरानी सिंधिया रियासतकालीन नैरो गेज ट्रेन अब हेरिटेज ट्रेन के रूप में दौड़ती नजर आई। ग्वालियर से बानमौर के बीच 20 किलोमीटर के ट्रैक पर हेरिटेज ट्रेन चलाई जाएगी। हेरिटेज ट्रेन के लिए रेलवे ने सर्वे की कवायद शुरू कर दी है। रेल विभाग ने नैरोगेज ट्रेन के सुनहरे इतिहास को संरक्षित करने के लिए नया प्लान तैयार किया है, जिसके तहत अब ग्वालियर रेलवे स्टेशन से बानमौर तक नैरोगेज ट्रैक को हेरिटेज ट्रैक बनाया जाएगा। 20 किलोमीटर के इस ट्रैक पर ग्वालियर, घोसीपुरा, मोती झील, बामौर के साथ करीब 6 ट्रेनें बनाने की योजना है। स्टेशन के यार्ड में रखे 38 कोच और 9 इंजन अब नए लुक में बदलकर हेरिटेज ट्रेन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। आपको बता दें कि सिंधिया रियासत काल में शहरी परिवहन बढ़ाने के लिए नैरोगेज ट्रेन की शुरुआत हुई थी। 1905 में सिंधिया रियासत के तत्कालीन शासक पांडुराव सिंधिया ने लाइट मेट्रो शुरू की थी।
12 फरवरी को प्रदेश और देश के विकास में उस समय नया अध्याय जुड़ जाएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। दौसा में आयोजित कार्यक्रम में पीएम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सोहना दौसा खंड का उद्घाटन करेंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कार्यक्रम में रहेंगे। कहा जा रहा है कि इस रूट के जरिए जयपुर और दिल्ली के बीच का 270 किलोमीटर लंबा सफर सिर्फ 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। कई खासियत वाले एक्सप्रेस में एक अच्छी बात ये भी है कि इस एक्सप्रेस वे पर आपको टोल का झंझट नहीं मिलेगा, या यूं कहें कि इस एक्सप्रेस वे पर आपको टोल प्लाजा ही नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये एक्सप्रेस वे टोल मुक्त है, लेकिन आप चाहे 50 किलोमीटर का सफर तय करें या फिर 1000 किलोमीटर का, आपको सिर्फ 2 ही टोल प्लाजा दिखाई देंगे। यानी जिस जगह से आप एक्सप्रेस वे पर चढ़ेंगे तो वहां चढ़ने के इससे पहले ही इंटरचेंज पर टोल प्लाजा मिलेगा और वहां फास्टैग से टोल वसूला जाएगा। इसके बाद जब आप इस एक्सप्रेस वे का उपयोग करके वापस अपने क्षेत्र में उतर गए तो वहां फिर एक टोल प्लाजा आपको मिलेगा। सीतामढ़ी के कल्याण विभाग में अपने बच्चों के नामांकन को लेकर अभिभावक किस कदर परेशान हैं, इसकी बानगी कार्यालय परिसर में ही देखने को मिली। यहाँ अभिभावक देर रात ही पहुँच जाते हैं और ईंट पर अपना और अपने बच्चे का नाम का पर्चा लिखकर उसको लाइन में लगा देते हैं, जिसके बाद आसपास में बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। पिछले 3 दिनों से कल्याण विभाग में बच्चों के नामांकन को लेकर जो हालात हैं उसको लेकर अभिभावक काफी परेशान हैं। कार्यालय में बेहतर व्यवस्था नहीं होने की वजह से मारामारी के हालात रहते हैं। वहीं जिला कल्याण पदाधिकारी को इंटर की परीक्षा में ड्यूटी पर लगाया गया है, जबकि कोई दूसरा अधिकारी इस जवाबदेही के प्रति व्यवस्था को ठीक नहीं कर रहा है। गौरतलब है कि सरकार की तरफ से कल्याण छात्रावास में अनुसूचित जाति के बच्चों को निःशुल्क आवासीय सुविधा देकर पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। इसी सुविधा का लाभ उठाने के लिए कार्यालय में होड़ मची हुई है। टाइगर रिजर्व में बाघों की घूमने टहलने का वीडियो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं बाघ बाघिन की लड़ाई, जिसे देखकर आप रोमांचित हो जाएंगे। तस्वीरें मध्य प्रदेश के उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की हैं। गौर से देखिए, बाघ बाघिन की लड़ाई की तस्वीरें। बाघ और बाघिन एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा है नहीं जनाब। ये तो बाघ और बाघिन के बीच मस्ती का वीडियो है। ये तो असल में उनके बीच का प्यार है, तो दूर से देखने में संघर्ष लगता है। वन्य जीवों के जानकार बताते हैं कि जब बाघ मीटिंग के लिए बाघिन के नजदीक जाता है तो ऐसा ही रिएक्शन होता है। टाइगर सफारी पर गए पर्यटकों की नजर जैसे ही इस नजारे पर पड़ी तो वो पहले तो सहम गए, लेकिन जैसे ही समझ आया कि ये दोनों मस्ती कर रहे हैं तो उन्होंने भी इस खूबसूरत नजारे को अपने कैमरे में कैद किया। वीडियो पार्क के मगदी जोन का है, जहां महावन मेल टाइगर एक एडल्ट बाघिन के साथ अक्सर देखे जाते हैं। पूर्णिया के महानंदा कॉलोनी में दुर्लभ और काफी खतरनाक सांप रसेल वाइपर मिला है। खास बात यह है कि वहां के युवक पिंटू ने अपने हाथों से सांप को पकड़कर डब्बे में बंद कर दिया और वन विभाग को सौंपने की बात कही। पिंटू ने बताया कि सुबह में उनके घर के पास एक अलग टाइप का सांप दिखा। जब उसने सांप को पकड़कर पता किया तो पता चला कि यह रसेल वाइपर है, जो भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के कुछ इलाकों में पाया जाता है। यह सांप काफी जहरीला होता है। कुछ लोग तो इसको विश्व का दूसरा सबसे जहरीला सांप मानते हैं। इसके डसने से महज 10 मिनट में मौत हो सकती है। वहीं पिंटू ने साहस कर इस सांप को किस तरह पकड़कर डब्बे में बंद किया, आप भी खुद देख सकते हैं। वहीं इस जहरीला सांप के पास के एरिया में मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में लोगों के सामने दोहरी समस्या है। एक तो हाथियों का कहर, दूसरा भालू की दहशत। अब ग्रामीणों को ये दोनों डर एक साथ सता रहे हैं। पांडुका क्षेत्र में भालू के दिखने के बाद हड़कंप मच गया। भालू को रिहायशी इलाके में चहलकदमी करते देखा गया। तस्वीरें देखिए, भालू सड़क पार कर रहा है। ग्रामीण बताते हैं कि भालू उनके घरों में घुस रहे हैं, सामानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गनीमत है कि उनकी जान बच गई। इधर वन विभाग ने ग्रामीणों को अलर्ट किया है। भालू दिखते ही तुरंत सूचना देने की अपील की गई है।
छत्तीसगढ़ में भालू का दिखना ये तो आम बात है, कभी शहरों में तो कभी गांव की गलियों में, लेकिन सिद्धेश्वर की पहाड़ी पर नजर आए इस भालू का नजारा रोमांचक है। ये तस्वीर जितनी रोमांचक है उतनी डरावनी भी। भालू को देखकर लोग दहशत में भी हैं, कहीं उन पर भालू हमला न कर दे। बताया जा रहा है कि भालू कई दिनों से पहाड़ी पर डेरा डाले हुए है। आपको बता दें कि पहाड़ी से सटे गांव में मेला लगा था और इसी दौरान भालू को कैमरे में कैद किया गया। ऐसे में डर ये भी कि अगर भालू मेले में आ जाता है तो बड़ा हादसा हो सकता था। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में हाथी लगातार घूम रहे हैं। खरसिया वन परिक्षेत्र में हाथियों का दल दिखा है। पतरापाली के इलाके में करीब दर्जन भर हाथियों को देखकर लोग दहशत में आ गए। खरसिया शक्ति हाईवे के पास से गुजरते हुए हाथियों को कैमरे में कैद किया गया और इधर ग्रामीणों में इसे लेकर दहशत का माहौल है। उन्हें डर है कि हाथी कहीं गांव का रुख न कर ले और तबाही न मचा दे। वन अमले को भी इसकी खबर है, जिसके बाद वन विभाग ने आसपास के कई गाँवों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। जल है तो जीवन है, लेकिन इन लोगों के लिए जल खौफ बन गया है। डर वाजिब भी है। जब नल से जल के साथ साथ सपोला भी निकल आए तो आखिर खौफ क्यों ना हो। पानी के लिए निगम के नल यहाँ की लाइफलाइन है, लेकिन आलम ये है कि बच्चे से बूढ़े तक कोई भी नल का पानी पीना नहीं चाहता। पानी भरकर लाई ये दादी बच्चों को समझाती हैं कि पानी पी लो, लेकिन डरते हैं कि कहीं गले में सांप ना चला जाए। दादी की मजबूरी है कि बच्चे पानी नहीं पिएंगे तो जिएंगे कैसे। नल के अलावा पानी का कोई दूसरा जरिया भी तो नहीं है। दरअसल ये मामला अंबिकापुर के वार्ड नंबर 18 का है। इलाके का नाम है गुरु घासीदास सहेली गली केदारपुर। यहाँ निगम पानी की सप्लाई करता है। इलाके के लोगों का कहना है कि नल में गंदा पानी आना आम बात है, लेकिन अब तो कीड़े और सांप भी निकलने लगे हैं। उधर अंबिकापुर के महापौर का दावा है कि पानी सप्लाई में काफी सावधानी बरती जाती है। हालांकि ये मुमकिन है कि कहीं पाइप ब्रेक हुई हो और पानी में सांप या कीड़ा घुस गया हो, लेकिन निगम अपनी तरफ से कोई लापरवाही नहीं बरतता। बहरहाल निगम की दलीलों से उन लोगों का डर कम नहीं होने वाला जिनके नलों में सांप या कोई कीड़ा निकला है, लेकिन लोगों की हालत आगे कुआं पीछे खाई वाली है। पानी में सांप का खौफ और पानी ना पिए तो प्यासे मरने का डर। बोध गया स्थित श्रीलंकाई महाविहार के प्रांगण में भगवान बुद्ध और उनके दो परम शिष्य महामोगलान और सारिपुत्ता के अस्थि कलश को आम लोगों के दर्शन के लिए प्रदर्शित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम श्रीलंकाई मंदिर जय श्री महाबोधि महाविहार के 16वें वार्षिकोत्सव के दौरान किया गया है। इस दौरान देश विदेश के सैकड़ों श्रद्धालु कतारबद्ध होकर भगवान बुद्ध और उनके दोनों शिष्यों के अस्थि कलश के दर्शन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और शाम में 3 बजे से 6 बजे तक लोग अस्थि कलश के दर्शन कर सकते हैं। विगत 2 साल कोरोना काल की वजह से ये कार्यक्रम नहीं हो पाया था। इस बार भव्य तरीके से ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। विश्व के कई बौद्ध देशों के श्रद्धालु अस्थि कलश के दर्शन के लिए आ रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में लगातार बर्फबारी के बाद पहाड़ों में नजारे काफी सुंदर हो गए हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली में बर्फ की सफेद चादर जमी हुई है। औली में सोमवार को 1 फीट से अधिक ताजी बर्फ जम गई थी। यहाँ अभी भी बर्फबारी जारी है। अभी तक बर्फबारी न होने से औली में पर्यटकों की आवाजाही कम थी, लेकिन बर्फबारी होने से अब औली पर्यटकों में गुलजार होने लगी है। हालांकि बर्फबारी के बाद पहाड़ों में सुबह शाम के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन फिर भी पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। वहीं सरकार ने औली में विंटर गेम्स कराने की घोषणा भी कर दी है। बर्फबारी के बाद यहां गेम्स होने को लेकर लोगों में भी उत्साह है। औली के पिछले दिनों में हुई बर्फबारी के बाद यहां स्थानीय युवाओं की ओर से पर्यटकों के लिए स्कीइंग कोर्स भी चलाया जा रहा है। अपने मन को शांत करने के लिए, जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर अभिहारी, राम सिया राम करके ये करके आप जब भी आपके मन में कोई पीड़ा हो, कोई दुख हो, कोई टेंशन हो, तो आप कम से कम ये कि इसको पढ़ें। सनातन धर्मावलंबियों की आस्था के प्रतीक रामचरितमानस की कई चौपाइयों को लेकर इन दिनों काफी विवाद छिड़ा हुआ है।
कई लोग इसे समाज में द्वेष फैलाने वाला बता रहे हैं और रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाने तक की बात कह रहे हैं। वहीं मेरठ में इन दिनों रामचरितमानस की चौपाइयों पर नया प्रयोग चल रहा है। ऐसा प्रयोग कि इन चौपाइयों से मनोरोगियों का इलाज किया जा रहा है। कहेहु ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जान न कोई। मेरठ के प्यारेलाल शर्मा जिला अस्पताल के मनोचिकित्सक कक्ष में चौपाई को केंद्र में रखकर काउंसलिंग की जाती है। कक्ष के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, कहेहु ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जान न कोई। यानी मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, लेकिन कहूँ किससे, ये दुख कोई नहीं जानता। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मनोरोगियों को ये चौपाई पढ़ा सुनाकर उनके अंदर छिपे दुख को समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर विभा नागर का कहना है कि चौपाई से मन शांत होता है और रोगियों को डिप्रेशन से छुटकारा मिलता है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।